देखो बच्चों, अब हमारे पास एक बेहतरीन क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पूरे 3.5 एक्सरसाइज का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है देखो बच्चों, सब बच्चे छोड़ के आएंगे लेकिन जो जो देख रहे हैं बच्चों सबको करके आना है। देखो ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले एक चीज बताओ, आपने कभी एक चीज नोटिस किया होगा, जब आप अपनी कार में बैठे रहते हो और उधर से कोई कार ऐसे करके गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और अगर आप ऐसे बैठे हुए हो और दूसरी कार भी इधर ही है और दोनों सेम डायरेक्शन में चलता है तो लगता है कि स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। यानी एक्चुअल में ऐसा होता है, अगर दो कार एक ही डायरेक्शन में ऐसे एक दूसरे की तरफ भागती है तो उसका स्पीड बढ़ा हुआ नजर आता है, रिलेटिव स्पीड, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है तो स्पीड घटा हुआ नजर आता है, उसको बोलते हैं हम रिलेटिव स्पीड। तो इस क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर एक दूसरे की तरफ भागेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्चुअल रिलेटिव स्पीड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने नोटिस भी किया होगा कि आप अगर अब स्कूल के बस में बैठे हुए हो, दूसरा कोई बस ऐसे आता है तो अचानक से स्पीड बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि वो ज्यादा स्पीड से जा रहा है। तो जब ऐसे कार पास होती है स्पीड ऐड हो जाता है, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में कार जाएगी तो स्पीड माइनस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लास्ट लाइन पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज स्पीड ऑफ टू कार, यानी दो कार है तो दोनों का स्पीड निकालना है। तो एक के स्पीड को हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर और दूसरे कार के स्पीड को ले लिया y किलोमीटर पर आवर। ये तो लेट कर लिया। अब फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें लास्ट लाइन से ये पता चल जाता है ना कि हमें क्या लेट करना है। लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज स्पीड ऑफ टू कार, दो कार है और दोनों का स्पीड हमें बताना है। तो हमने एक कार के स्पीड को मान लिया x किलोमीटर पर आवर और कार B को मान लिया y किलोमीटर पर आवर से, वो दोनों भाग रहा है। अब क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ो। A और B दो जगह है, दो कार है, A और B 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। एक कार ए से स्टार्ट होता है, दूसरा कार बी से स्टार्ट होता है सेम टाइम में। और जब दोनों कार, देखो ध्यान से, जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाता है, जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रहा है, देखो ए बी और बी बी, जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको कितना टाइम लगता है। देखो, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। दोनों कितने देर में मिल जाता है, यानी दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो 5 घंटे के बाद मिल जाता है। कितने टाइम के बाद, 5 घंटे के बाद मिल जाता है। उसी तरह से इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करता है, दोनों ए और बी दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करता है, तो वो कितने देर में मिल जाता है बच्चों, 1 घंटे में मिल जाता है। यानी इसको टाइम कितना लगेगा, 1 घंटा। तो फाइंड स्पीड ऑफ टू कार। तो देख बच्चों, जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। और दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में जाएगा, आप ऐसे टुवर्ड्स एक ईच अदर जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो यही कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड माइनस कर देना, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड क्या कर देना, ऐड। या आपने नॉर्मल लाइफ में देखा भी होगा। तो अब हमारे पास स्पीड आ गया, टाइम आ गया, डिस्टेंस आ गया। तो अब देखिए इसको कैसे करें। चलो बच्चों, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं कि दो कार है ए और बी के बीच में, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलता है, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में चलता है तो कितने देर के बाद मीट करता है, 5 घंटे के बाद। और दोनों एक दूसरे की तरफ चलता है तो 1 घंटे में ही मीट कर जाता है। तो दोनों का स्पीड बताना है। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेगा बच्चों तो स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस, रिलेटिव स्पीड। और दोनों एक दूसरे की तरफ चलेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड, है ना। अब हम सब जानते हैं कि स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है ना, अपॉन में टाइम, यही तो होता है फॉर्मूला। तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। ये बन गया फॉर्मूला। अब दो केस है, ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। दोनों केस को देख लीजिए। तो फॉर केस 1, केस 1 के लिए डिस्टेंस कितना है बच्चों, 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस की जगह लिखा 100। केस 1 का स्पीड कितना है बोलिए, x माइनस वाई।
और बच्चों टाइम कितना लग रहा है 5 घंटा। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसे सॉल्व कर लेते जरा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 5x माइनस 5y, या फिर ऐसा करो बच्चों इस 5 को इसके नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में 5 इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो x माइनस वाई हो गया आपका 20। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 के लिए बताओ डिस्टेंस कितना है। उसके लिए भी डिस्टेंस 100, डिस्टेंस 100। और बच्चों स्पीड कितना, देखो केस 2 का स्पीड कितना है। स्पीड क्या हो जाएगा, जब दोनों एक तरफ चलेंगे एक दूसरे की तरफ तो बढ़ जाएगा x प्लस वाई। और टाइम कितना बच्चों, देखो टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा क्वेश्चन में लिखा हुआ था 1। तो ये क्या बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इसे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन आ गए। देखो बच्चों अब हमारे पास 2 इक्वेशन 2 अननोन। अभी मैं सारे मिटा रहा हूं, फिर से एक बार जल्दी से देख लो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। केस 1 इसके लिए डिस्टेंस 100, स्पीड x माइनस वाई, टाइम 5, लिख दिया इक्वेशन 1। केस 2 के लिए आ जाइए, डिस्टेंस इसमें भी 100, स्पीड x प्लस वाई और टाइम कितना 1। अब मैं सारा को मिटा के 2 इक्वेशन 2 अननोन। देखिए 2 इक्वेशन हमारे पास क्या क्या है। एक तो हो गया इक्वेशन ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और दूसरा क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सॉल्व कर देते हैं, इसे एलिमिनेशन से ही सॉल्व कर देते हैं। देखो ऐड करने पे y कट जाएगा, ऐड करने पे क्या होगा, ऐड करते ही वही सब तो पहले सीख चुके हैं, y कट गया, क्या बच गया x प्लस x 2x इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो तो 120। आप कोई से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसे किसी में पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, किसी में पुट कर दो y आ जाएगा। तो x की जगह डालो 60 प्लस y इज इक्वल टू 100। जो y की वैल्यू कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया दोनों कार का स्पीड। ए पर जो कार है उसकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर, अब बी से जो कार चल रहा है उसका स्पीड होगा 40 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो देखो बच्चों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी 3.5 का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। ये 3.5 आज से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आज कंप्लीट हो जाएगा 3.5। अब इस क्वेश्चन को ये लास्ट है, फिर से हम लास्ट लाइन पढ़ेंगे। एक्स वाई जेड करने के लिए हमें लास्ट लाइन पढ़ना होता है। क्या लिखा हो लास्ट लाइन, फाइंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। यानी एक रेक्टेंगल है उसका डायमेंशन बताना, मतलब लेंथ और ब्रेथ बताना। तो लेंथ को ले लेते हैं x और ब्रेथ को ले लेते हैं y, यही तो हो गया डायमेंशन। तो लेट कर ले, लेट लेंथ इज इक्वल टू x और ब्रेथ इज इक्वल टू, ये हमने लेंथ ब्रेथ को लेट कर लिया। अब बताओ बच्चों ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या होगा बताना। इसका एरिया क्या हो जाएगा x इंटू वाई। एरिया क्या था रेक्टेंगल का, L इंटू में B, तो एरिया क्या हो जाएगा x इंटू में y। ठीक है बच्चों, अब एकदम ध्यान से हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बहुत आसान है, x y लेना लास्ट लाइन से, एरिया निकाल लिया x इंटू। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या बोला है, देखो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाई 9 इफ लेंथ इज रिड्यूस बाई 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट। मतलब अगर लेंथ में 5 यूनिट को रिड्यूस कर दो, यानी लेंथ को 5 यूनिट से माइनस करो, यानी x माइनस 5, और ब्रेथ में क्या करो 3 यूनिट ऐड कर दो, तो ब्रेथ में 3 यूनिट ऐड कर दो y प्लस 3, तो जो नया एरिया आएगा, जो एरिया है क्या हो जाएगा, एरिया रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट। जो एरिया है वो 9 से घट जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा x इंटू वाई में से 9 क्या हो जाएगा कम। फिर से समझो, अगर लेंथ में 5 माइनस कर दे और ब्रेथ में अगर 3 ऐड कर दे तो एरिया क्या होगा 9 से माइनस हो जाएगा। तो L इंटू बी होता है ना एरिया, तो 9 क्या हो जाएगा माइनस। ये क्वेश्चन वाले ने बोला। अब इसे जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे xy, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -5y, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -15 इज इक्वल टू
3xy माइनस 9। ये xy से xy कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये बन गया 3x माइनस 5y, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 15 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखेंगे दूसरा इक्वेशन। चलो ध्यान से देखो बच्चों, अब ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर, दूसरा इक्वेशन बनाओगे, ध्यान से देखो, फुल स्टॉप के बाद पढ़ेंगे। इफ वी इंक्रीज लेंथ बाई 3, लेंथ को 3 से बढ़ा दो, यानी कि x प्लस 3, लेंथ इनटू में ब्रेथ है ना, एंड ब्रेथ बाई 2, लेंथ को 3 से बढ़ा दो, अब ब्रेथ को 2 से बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा y प्लस 2, लिखा हुआ ना। इफ वी इंक्रीज लेंथ बाई 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाई 2 यूनिट, यानी लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा दो, ब्रेथ को 2 यूनिट से बढ़ा दो, तो एरिया भी बढ़ जाएगा। एरिया कितना बढ़ जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगा, यानी जो एरिया है x इंटू वाई, अब वो कितना बढ़ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 69, हो गया। अब इसे फिर से देखो, लेंथ में देखो बच्चों, आप सेकेंड पार्ट क्या बोला, लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज करो, तो लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज कर दिया x प्लस 3। अब ब्रेथ को 2 यूनिट से इंक्रीज करो, तो ब्रेथ को 2 यूनिट से इंक्रीज कर दिया, तो एरिया कितने यूनिट से बढ़ जाता है 67 यूनिट से बढ़ जाता है, ठीक है। तो L इंटू बी, तो L हमारा क्या है x प्लस 3, अब ब्रेथ कितना है y प्लस 2, तो एरिया कितना बन गया हमारा x इंटू वाई प्लस में 67। ऐसे सॉल्व कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67, xy से xy कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2x प्लस 3y, वो 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 61। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 ये था। अब दोनों को हम क्या कर लेंगे सॉल्व, दोनों को कौन कौन को पहले लिख लेता हूँ, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, और दूसरा क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये दोनों इक्वेशन को मैंने लिख लिया, ये दोनों इक्वेशन को पीछे से लिख लिया। अब इसे हम एलिमिनेट कर देंगे, तो एलिमिनेट कैसे करते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, या इसको 3 से, तो कितना हो जाएगा ये 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12, ये मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, उसके बाद ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 19y, और ये क्या हो जाएगा माइनस का अब 171, माइनस से माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19, 9 जा 171, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। अब इस y को हम कहाँ पुट कर देंगे, इस छोटे से इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 3x माइनस 5 इंटू में y की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, 5 की जगह y की जगह पे 9 इज इक्वल टू 6, तो 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 6, तो 3x उधर जाके ये ऐड हो जाएगा, तो 45 प्लस 6 क्या हो जाएगा 51, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 51 अपॉन 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 17। यानी कि लेंथ जो होगा, जो रेक्टेंगल था उसका डायमेंशन बताना था, तो लेंथ तो हो गया 17 मीटर इस यूनिट, 17 यूनिट, और ब्रेथ हो गया 9 यूनिट। ये आपका आंसर हो गया, लेंथ 17 यूनिट और ब्रेथ 9 यूनिट। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का लास्ट एक्सरसाइज 3.6। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशनों को रिड्यूस करते हैं लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। फिर क्या करते हैं, जाके हम उसे सॉल्व करते हैं, जो भी हमें आता है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसे रिड्यूस कैसे करते हैं वो देखो। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो बच्चों, 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसे लेट करना होता है। अब लेट कर लो बच्चों कि 1/x कुछ नंबर है, इसे कुछ ले लिया, u ले लिया, और 1/y को आपको ले लेना है v। लेट कर लिया हमने। तो अब हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगा, देखिए अब हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा, इसकी जगह पे लिख देंगे हम u, तो ये हो जाएगा 2 तो नीचे का नीचे रहेगा, और इसकी जगह पे लिखा जाएगा u, तो ये हो जाएगा u अपॉन में 2 प्लस इसकी जगह हम क्या लिख देंगे v, और नीचे 3 रहेगा, तो क्या हो जाएगा ये v अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2।
अब इसे हम क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। तो मैंने कैसे तरीका सिखाया है, इसको एलसीएम लेने से अच्छा इसको इस तरह से सॉल्व करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो 3u प्लस लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2v, इस नीचे को मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6, ये भी एलसीएम लेने का एक तरीका होता है, इज इक्वल टू 2। अब ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेम तरह से देखो यहाँ पे भी लिखोगे आप u, तो ये क्या बन जाएगा u अपॉन में 3, अब प्लस में इसकी जगह लिखोगे v, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 2 तो नीचे ही रहेगा और इसकी जगह लिखा जाएगा v, तो ये हो जाएगा v अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13/6। फिर से हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, मैंने कैसे सिखाया एलसीएम लेना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2u, बीच में प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3v और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करो 6 इज इक्वल टू 13/6। ये 6 से ये वाला 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन गया, इक्वेशन बन गया 2u प्लस में 3v इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गया है और इसे हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, कौन कौन इक्वेशन है, ये 1 और ये 2। तो बिल्कुल इसी तरह से हम करेंगे, इसको लिख लेते हैं, बाद में ये काम आएगा। अब इसे हम दोनों को ले लेते हैं। ये क्या हमारा इक्वेशन 3u प्लस में 2v इज इक्वल टू 12 और दूसरा इक्वेशन क्या है 2u प्लस में 3v इज इक्वल टू 30। चलो इसे हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर देते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 24 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6u प्लस में 9v इज इक्वल टू 39। अब इसे साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4v और माइनस का 4v माइनस का 9v कितना हो जाएगा माइनस का 5v, माइनस का 5v, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 15, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, v की वैल्यू हो जाएगी 15/5, तो v की वैल्यू आ गई 3, v इज इक्वल टू 3, v निकल गया 3। अब इसे किसी में पुट कर देते हैं 1 में या 2 किसी में पुट कर देते हैं तो उससे हमें u निकल जाएगा। तो u निकालते हैं, देखो ध्यान से, तो v की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमसे u निकल जाएगा। चलिए पुट कर दीजिए v की वैल्यू यहाँ पे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये 3u प्लस में 2 और v की जगह पे क्या लिख देंगे बोलिए 3 और इज इक्वल टू 12। हमने ये सब एलिमिनेशन मेथड पहले भी सीखा हुआ है, तो आपको जिसको नहीं आ रहा वो पीछे जाकर देख सकता है पीछे की वीडियो में। 3u प्लस में 6 इज इक्वल टू 12, तो 3u इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। लेकिन हमें u v थोड़ी निकालना था, हमें निकालना था x और y, हर हमने निकाला क्या u और v। तो अब देखो u और v से x और y कैसे निकालते हैं बच्चों, एकदम ध्यान से देखना, ये इतना समझ में आ गया सबको, मैं मिटा देता हूँ, ये तो सबको आता है निकालने। u v तो हमने निकाल लिया, u v निकल गया, u आ गया 2 और v आ गया 3, ये हमने निकाल लिया। अब हमें एक्स वाई निकालना है। हमने क्या लेट करा था, याद करो, हमने लेट करा था 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू v। तो पुट कर दो 1/x इज इक्वल टू u की वैल्यू कितना 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, ये आ गया x, और y की वैल्यू 1/y इज इक्वल टू v की वैल्यू कितना 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ये आ गया x और y की वैल्यू। तो इस तरह से करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखिए फिर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा।